मैं प्रवीण अलावत हूँ। बेरी में डोर टू डोर है दीपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय डॉक्टर कादियान साहब हैं, आज लगातार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। छोटे दुकानदार, व्यापारी और बेरी में एक जो भय का माहौल है, शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से एक उम्मीद कम से कम उस व्यापारी को ये जागेगी कि जब एक हुड्डा साहब का दौर होता था, जब क्रिमिनल है वो हरियाणा छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस सरकार की इस ढर्रे ने, इस लचर व्यवस्था ने शायद आज एक आम आदमी का व्यापार करना भी दूभर कर दिया है। एमपी साहब, दुकानदारों से मिल रहे हो, नब्ज टटोल रहे हो, यहाँ पे इस तरह के हालात है कि दुकानदारों के अंदर पुलिस या सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, इस तरह के दृश्य हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे दीपेंद्र हुड्डा? देखिए, आज पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में सरकार विफल साबित हुई है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार सबसे देश में ज़्यादा फिरौतिया, षड्यंत्र और अपना किडनैपिंग के केस हरियाणा में है, हत्या दर में नंबर 2। ऐसे में आज आप देख रहे हैं कहीं जो है अंडर एज शूटर नए गैंग बन गए, कहीं फिरौतियों कॉल आ रही हैं, कहीं किडनैपिंग की जा रही है, कहीं दनादन गोलियां चलाई जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आप देख सकते हैं। जो हालात 2004 से पहले चौटाला राज के समय भी जंगल राज का सा माहौल था हमारे क्षेत्र के अंदर, और उस समय एक कही जाती थी कि जेलों से फिरौतियाँ आती थी। अब केवल एक ही फ़र्क आया है 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद, फिरौतियों की कॉल जेलों से भी आ रही है और विदेशों से भी आ रही है, विदेशी नंबरों से भी आ रही है। ये स्थिति बन गई। तो असुरक्षा का माहौल, असुरक्षा वातावरण, आर्थिक मंदी का वातावरण, इंस्पेक्टर राज का वातावरण विकास की पटरी से उतर गया, इसलिए खुशहाली तो रही नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर। तो व्यापार मंदा है, जिसका प्रभाव हर जो मैं समझता हूँ व्यापारी पे पड़ रहा है। और हमारा संकल्प है सुरक्षा का माहौल लौटे, खुशहाली का माहौल लौटे, विकास के पटरी पे हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, ताकि अगली पीढ़ी फले और फूले। दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसे मास लीडर हैं, शायद अरविंद शर्मा भी इस बात को बाखूबी समझते हैं, हरियाणा के तमाम भाजपा के नेता समझते हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद नरेंद्र मोदी के को लाए बिना है वो रोका नहीं जा सकता, ये भाजपा के नेता समझ चुके हैं। उसके लिए तैयार हैं, अगर नरेंद्र मोदी आएंगे, रैली करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी तो पिछली बार भी आए थे और पहले भी, तो आएंगे ही। तो उसमें मैं समझता हूँ कि भाजपा का कोई भी नेता जिसका होगा, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। हमारा ग्राउंड सर्वे बता रहा है एमपी साहब 70 तक लीड जा रही है बेरी की। हुड्डा साहब ने इलाका कहा था, 70 तक तो ग्राउंड सर्वे बता रहा है। क्या उम्मीद है आप? बेरी से हमें बहुत उम्मीद है। बेरी विधानसभा क्षेत्र से मैं समझता हूँ कि हर वर्ग का, हर गांव का, हर कस्बे का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और अप्रत्याशित लीड बेरी से आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब भाजपा में गुटबाजी के सुर हैं, वो काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं। रामविलास शर्मा कह रहे हैं, राव इंद्रजीत नाराज हैं, कैप्टन अभिमन्यु नाराज हैं, कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए नैब सिंह सैनी गए हैं। तो भाजपा की गुटबाजी का फ़ायदा उठाएंगे दीपेंद्र हुड्डा आपकी बात? देखिए, वो मैंने जब आप कांग्रेस की गुटबाजी का पूछते थे, तब मैं भाजपा की गुटबाजी का आपको बताता था हमेशा कि वहाँ पर गुटबाजी ज़्यादा है, मगर उसकी खबरों में वो कम आती है। कांग्रेस में कोई कुछ कह दे तभी खबर में आ जाता है, क्योंकि आज के दिन मीडिया कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको प्रभावित करने का काम किया गया है। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा कोई भाजपा की गुटबाजी नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि 10 वर्ष की सरकार के बाद हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना, देश में हरियाणा प्रदेश अपराध दर में नंबर 1 क्यों बना, देश में महंगाई सबसे ज़्यादा हरियाणा में क्यों है, देश के अंदर भ्रष्टाचार, डबल इंजन की सरकार बीजेपी और जेजेपी ने डबल इंजन से हरियाणा क्यों लूटा। आज कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला घोटालों की जांच कराएंगे। तो जब वो साथ थे, डबल इंजन से लूटने का एक साथ काम कर रहे थे, भाजपा के घोटालों कौन जांच कराएगा? जो अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर जी 300 करोड़ रुपए का अमृत घोटाला में उन्होंने गबन कर दिया, तो इस बात का कौन जाँच कराएगा? तो मैं समझता हूँ कि दोनों ने लूटने का काम किया है 10 साल। आज प्रदेश को विकास की पटरी से उतार के देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया है। हर वर्ग आज इस सरकार से त्रस्त है, ये हमारा मुद्दा है। अरविंद शर्मा नहीं चाहते दीपेंद्र हुड्डा से सामना हो, वो चाहते हैं कि और कोई आ जाए। ये उनकी बात नहीं बनेगी, उनकी बात नहीं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनकी जानकारी इसमें लाना चाहता हूँ। जब वो यहाँ पे आए, उससे पहले भी हम यहीं थे, पिछले 5 साल से भी हम यहीं हैं। हम हार गए होंगे लेकिन हिम्मत नहीं हारे। 5 साल वो तो कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन 5 साल हमें एक दिन घर नहीं बैठे। हम 5 साल से भी यहाँ लोगों के बीच में हैं
और पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा। उनके चाहने ना चाहने से तो मैं समझता हूँ उनका कोई समाधान मैं उनको नहीं दे सकता। मैं उनको यही कह सकता हूँ कि भाई चुनाव है, चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने 80 का दावा किया, 70 हमारा सर्वे बता रहा है, 10 की कसर दिख रही है अभी भी। ऐसा है जी, आज जैसे जो व्यापारियों से हमें समर्थन मिला, इस समर्थन के बलबूते पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पूरे हल्के की जो राजनीति है ना वो बेरी बाज़ार से चलती है। और आज जो बेरी बाज़ार में जो व्यापारियां ने, छोटे दुकानदार ने, जो हर आदमी ने 36 बरादरी के मतलब जो साथ दिया है, मैं कहता हूं कि बेरी हल्के की जो लीड है वो 1 लाख को पार करेगी। डॉक्टर साहब, बेरी का एक ऐसा विधायक हमारे पास है जिसको लोग कहते हैं 6 बार से लगातार है। बेरी में बदमाशों की जो एंट्री हो रही है, तो डॉक्टर साहब ये चिंता की बात है। ऐसा है जी, ये विधायक की उस पर नहीं है, ये सरकार के गवर्नेंस पे पर्सन लगाता है। हमने भी पहले शुरू में बात उठाई थी कि ये सरकार निकम्मी है, लुटेरों की सरकार है और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम 10 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री ये हैं, सरकार ये है। 10 दिन के बाद खुद बीजेपी ने उस मुख्यमंत्री को बदल दिया, जिसको हमने कहा था कि भाई इसको कोई अनुभव नहीं है और सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में नहीं है। इसलिए जो है इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो ऊपर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। एमपी साहब लगातार जन सरोकार कर रहे हैं, मिल रहे हैं और बेरी बाज़ार के व्यापारियों का माहौल है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से यकीनन बेहद ज़्यादा बदलने वाला है। मैंने एमपी साहब से भी ये बात पूछी थी कि शायद बीजेपी इस बात को बाखूबी जानती है कि नरेंद्र मोदी के बिना रोहतक लोकसभा चुनाव को अब मुकाबले में नहीं लाया जा सकता। तो एमपी साहब कह रहे थे नरेंद्र मोदी पिछली बार भी आए थे, अब की बार भी बेशक से आ जाइए। लेकिन दीपेंद्र जैसे जैसे जा रहे हैं, जो जैसे फसल कटाई का समय है, उसी तरह बीजेपी की वोटों को काटते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं। कुलबीर हुड्डा जी लगातार मेहनत कर रहे थे, वो यहाँ पे मौजूद हैं और अंकल जी भी पहले डोर टू डोर करके गए थे, तो बेहद अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रिया।